हेलो हेलो। गुरुवर को चाहने वालों की गुरुवर को चाहने वालों की तकदीर बदल जाती है। गुरुवर को चाहने वालों की तकदीर बदल जाती है। आईना आईना वही रहता है, तस्वीर बदल जाती है। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, तेरी चौखट पे सर रख दिया है, तेरी चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो, चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो, तेरी चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो, तेरी चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो, तेरी चौखट पे तेरी चौखट पे तेरी चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो, चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो। मेरी नैया को दे दो किनारा, लेके बैठा हूँ तेरा सहारा। मेरी नैया को दे दो किनारा, लेके बैठा हूँ तेरा सहारा। मैंने तेरा सहारा लिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो, चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो।
बन के पुजारी, मेरी झोली क्यों अब तक है खाली। दर पे आए हैं बन के सवाली, मेरी झोली क्यों अब तक है खाली। तेरे दर से न खाली गया है, तेरे दर से न खाली गया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो, चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो। तेरे नाम से हो, तेरा नाम है जग से निराला, मुझको दोनों जहां से ही प्यारा। तेरा नाम है जग से निराला, मुझको दोनों जहां से ही प्यारा। मैंने तेरा ही नाम लिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो, चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो, मेरी चौखट पे सर रख दिया है। गुरु तुम ही मेरा आसरा हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परम पूज्य महाराज जी हमारे बीच आ चुके हैं और जिसकी जिसकी मेरे सदगुरु से अपने अपने सदगुरु से प्रीत लगी होगी, अपने दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए कहेंगे क्या? ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बाजी जब गुरुवर से लगाई, बाजी जब गुरुवर से लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, अरे पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हार भी, मेरी हार भी, मेरी हार भी बन गई थी तो दुनिया क्या जाने, मेरी हार भी बन गई थी तो दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने।
मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जब से ओढ़ी नाम चुनरिया, जब से ओढ़ी नाम चुनरिया, ये लोग कहे मैं तो भाई बावरिया, लोग कहे मैं तो भाई बावरिया। ये कैसी ये कैसी ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया। हरि ओम हरि ओम। आनो भद्रा कर्तयन्तो विश्वदीप अपरितासनो दैवे दैवे दो शांति ऋक्षपति शांति राभा शांति रखदय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति रेवा। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की। सद्गुरु देव की, सब संतन की। આજના શ્રીમદ ભાગવત દશાવતાર જ્ઞાન યજ્ઞ પારાયણ જીયા પર કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ આજે 5મા દિવસે આપ સૌનું બપોર પછીના સત્રમાં હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। છઠ્ઠા દિવસે બપોર પછીના સત્રમાં સ્વાગત। અત્યારે આપણી વચ્ચે લોકસભા ઉમેદવાર શ્રી વિનુભાઈ ચાવડા ઉપસ્થિત થયા છે, તો વિનંતી કરીશું કે ત્યાં બેસાસને બીજેપી ભારતીય જનતા પાર્ટી વિનુભાઈ ચાવડા લોકસભાના ઉમેદવાર, તો એ વિનંતી કરીશ કે પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ લઈ આવશે વિનુભાઈ ચાવડા। અને અર્જણભાઈ તથા અશોકભાઈ સાલ ઓઢાડી એ વિનુભાઈ શ્રીનું સમાજ વતી સ્વાગત કરશે। એવા જ આપણી વચ્ચે દેવસીભાઈ માવજીભાઈ લીમાણી સિંગોટા શ્રી દક્ષિણ ભારત કડવા પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ શ્રી કચ્છમાં નાગવેરીના ઉપસ્થિત થયા છે, તો એમને પણ વિનંતી કરીશું કે છૂટા પુષ્પો લઈ અને ત્યાં વ્યાસાસને આશીર્વચન લઈ આવશે। શ્રી દેવસીભાઈ માવજીભાઈ લીમાણી દક્ષિણ ભારત કડવા પાટીદાર સમાજ પ્રમુખ શ્રી। વિનુભાઈ ચાલો બોલો સદગુરુ દેવ की। दक्षिण भारत कड़वा पाटीदार समाजना प्रमुख श्री देवसीभाई मावजीभाई લીમાણી सिंगोटा।
कांति भाई मुंबई जाओ। कांति भाई करसन भाई सेंगाणी मेराव हाले मुंबई। कांति भाई झड़पथी पूज्य महाराज पासे आशीर्वचन ली आवशो। कांति भाई आज ज पधार्या छे अमारा साथी मित्र कांति भाई आमंत्रण ने मान आपी હવે પછીનો દોર પૂજ્ય મહારાજશ્રી। ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दना भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की, श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की, श्री सतपन सनातन धर्म की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सूत हनुमान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की, जगत गुरु नानक दास महाराज की, गुरु जगन्नाथ महाराज की, सब संतन की, कुलदेवी उमिया मात की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा के चरणों में नमस्कार करते हुए, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए, उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय जयरामदास जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रेमदास बापू, परम श्रद्धेय छगन बापा, परम श्रद्धेय रविदास महाराज, परम श्रद्धेय जय भगवान बापा एवं परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी महाराज नासिक, इनको वंदन करते हुए उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, हमारे सब वडील, हमारे युवान मित्र, माताएं, बहनें, आप सबको अभिवादन करते हुए, साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए आइए थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन करें और भगवान की प्रेम रस से भरी इस कथा में प्रवेश करें। मेरे साथ आप सभी नाम संकीर्तन करें, अपनी वाणी को पवित्र करें, अपने हृदय को पवित्र करें। साची गुरुजीनी सेवा छे, साची गुरुजीनी सेवाए मीठा में
સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સેવાએ મીઠા મેવા છે, સેવાએ મીઠા મેવા છે, કોઈ અનુભવી સંતને પૂછી જુઓ, કોઈ અનુભવી સંતને પૂછી જુઓ, આ ભક્તિના રસ કેવા મીઠા છે, આ ભક્તિના રસ કેવા મીઠા છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સાચી गुरुजीनी सेवा। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय हो। भक्ति करता दुखड़ा पड़से, भक्ति करता दुखड़ा पड़से, अने दूरी जन जन निंदा करसे, अने दूरी जन जन निंदा करसे, तेनी फिकर कोई करशो ना, तेनी फिकर कोई करशो ना, सतनाम तो रटवा जेवू छे, सतनाम तो रटवा जेवू। जय हो। साची गुरुजीनी सेवा छे, साची गुरुजीनी सेवा छे। तारा भक्तो जगत मां दुखिया छे, तारा भक्तो जगत मां दुखिया छे, अभिमानी जन तो सुखिया छे, अभिमानी जन तो सुखिया छे, अंतरना दुखड़ा केवा छे, अंतरना दुखड़ा केवा छे, जे सुखिया छे तेने पूछी जुओ, जे दुखिया छे એને પૂછી જુઓ, અંતરના દુખડા કેવા છે, અંતરના દુખડા કેવા છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે, साची गुरुजीनी सेवा छे। जरा पीछे वाले भी ताली बजाना, यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है, यहाँ भी हम सब ताली बजाते हुए आइए। जय हो। धन वैभवना सुख वहाला छे, धन वैभवना सुख वहाला छे, पण भक्ति न लागे प्यारी छे, पण भक्ति न लागे प्यारी छे,
રંગ માયા સ્વરૂપ ના જેવો છે, રંગ માયા સ્વરૂપ ના જેવો છે, પ્રભુ નામ તો રટવા જેવું છે, પ્રભુ નામ રટવા જેવું છે, હરિ નામ તો રટવા જેવું છે, હરિ નામ રટવા જેવું છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે. જય હો. ગુરુ જ્ઞાન હૃદયમાં ધરતો જા, ગુરુ જ્ઞાન હૃદયમાં ધરતો જાઓ, સત્કર્મનું ભાતું ભરતા જા, સત્કર્મનું ભાતું ભરતા જા, સંતો 84 ના દુઃખ હરશે, સંતો 84 ના દુઃખ હરશે, વળી આત્માનું કલ્યાણ કરશે, વળી આત્માનું કલ્યાણ કરશે. એ જ્ઞાન કઈક તું લેતો જા, એ જ્ઞાન કઈક તું લેતો જા, ગુરુદેવ અંતરથી રટતો જા, ગુરુદેવ અંતરથી રટતો જા, સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સેવાએ મીઠા મેવા છે, સેવાએ મીઠા મેવા છે. કોઈ અનુભવી સંતને પૂછી જુઓ, કોઈ અનુભવી સંતને પૂછી જુઓ, આ ભક્તિના રસ કેવા મીઠા છે, આ ભક્તિના રસ કેવા મીઠા છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે. જય હો. સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સાચી ગુરુજીની સેવા છે, સેવાએ મીઠા મેવા છે, સેવાએ સદગુરુ દેવ કી જય. કોઈ અનુભવી સંતને પૂછી જીવો, આ ભક્તિના રસ કેવા મીઠા છે.
जो खुद किसी गांव में जाकर आया हो वही तो उस गांव का पता भी बता सकता है। अगर जिस गांव में कोई गया ही नहीं हो उस गांव का रास्ता भले वो क्या बताए। इसीलिए संत जो हमारा मूल वतन है वहां जाकर आते हैं वापस, इसलिए वो हमारा मूल पता जो है वो हमें बता सकते हैं। कोई इसीलिए कहते कोई अनुभवी संत ने पूछी जुओ, तब जाके पता चलेगा कि हमारा मूल वतन कौन सा है। और कहते साची गुरुजी ने सेवा छे। आप कबीर जी को जानते हो सब, संत कबीर जी। तो कबीर जी की एक बात आपको बता दूं और फिर आगे की कथा में जल्दी से जल्दी प्रवेश करूं। पहले तो 15 मिनट में छाछ की वो उतारनी पड़ती है, नहीं तो सीधा महाभारत में जाऊं तो दिक्कत है। कबीर जी को हम सब मानते हैं, जानते हैं। कबीर जी की महिमा हम सबको पता है। कबीर जी के जो माँ बाप थे वो उनके पालक पिता थे, पालक माता थी उनकी। और हमें उनके जन्म के बारे में सोचना भी नहीं है, न तो जन्म में जाना है। लेकिन जैसे जहाँ जिन्होंने पाला पोसा उनको बड़ा किया, लेकिन उनको राम से बड़ा प्यार था और भक्ति में भी मानते थे, भगवान में मानते थे, सत्संगों में जाया करते थे। तो कहीं उन्होंने सुना गुरु बनाना चाहिए, तो अब किसको गुरु बनाए? तो जिसके पास जाते वो मना कर देते, बनाते ही नहीं, हमें शिष्य नहीं बनाना, सबने मना कर दिया। लेकिन रामानंद जी करके जो संत थे उनके पास एक दिन गए तो कबीर जी महाराज ने कहा क्या मुझे शिष्य बनाओगे? मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे गुरु बनाना है आपको। क्योंकि कबीर जी ने सोचा बड़ा बिकट यम घाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। भ्रांति की नदिया, कबीर जी ने कहा कि बड़ा बिकट यम घाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। यम घाट बड़ा कठिन होता है, वैतरणी नदी तक जाने वाला जो रास्ता है बहुत कठिन होता है। और बोलते हैं ना गुरु क्यों बनाना है, तो ये नदी से पार करने वाला बस ये एक ही व्यक्ति है गुरु, जो वैतरणी नदी से आपको पार कर देगा। क्योंकि वैतरणी नदी को पार करना ही जरूरी है, बस वहां से आगे तो कल्याण है। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता, उसको भी लांघने का जो रास्ता है गुरु बताते हैं। तो कबीर जी ने कहा कि गुरु बिन कौन बतावे वाट, जीवन को जीने की। तो गुरु बनाने थे, तो रामानंद जी के पास गए, बोले नहीं मैं आपको शिष्य नहीं बनाऊंगा। अब तो कबीर जी महाराज ने पक्का कर लिया, अब इनको गुरु बनाना है, इनको तो गुरु बना के रहेंगे। तो उनके मंदिर जाने का समय कबीर जी महाराज ने देख लिया, इतने बजे मंदिर जाते। दूसरे दिन सुबह छुप कर बैठे। उनके सामने, गुजराती में बोलते ना पगथी, मंदिर को चढ़ने की पगथिया। तो वो चढ़ते चढ़ते मंदिर पहुंच गए, ध्यान लगाया, भगवान की पूजा में मस्त है रामानंद जी। अब कबीर जी ने क्या किया? कबीर जी ने तो सोच रखा था आज इनको गुरु बनाना है। तो कबीर जी जो नीचे की एक पगती थी ना, उसके नीचे सो गए। इस तरह सो गए कि उतरते उतरते रामानंद जी को पता नहीं चले यहाँ कोई सो रहा है, उनको दिखे ना। तो रामानंद जी की पूजा पूरी हो गई। जैसे मंदिर की जो सीढ़ियां थी उतरने लगे,
अब उनको पता नहीं था, वो तो मस्त थे राम नाम में। तो वैसे उतरने लगे, उतरते उतरते क्या हुआ, अब नीचे ध्यान नहीं, और अब सोच भी नहीं सकते यहाँ कोई सोने आएगा सीढ़ी के ऊपर, तो ध्यान नहीं था। तो एकदम से उनका पैर जो है रामानंद जी का, वो कानों पर पड़ा। जैसे स्पर्श हुआ पैर को, पैर उठा लिया। अरे यहाँ तू कौन सो रहा है ये रास्ते में? तो जैसे कबीर जी उठ खड़े हुए और चिल्लाने लगे, हाय 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 चिल्लाने लगे। तो रामानंद जी तो संत थे, उन्होंने पूछा भाई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? बोले फिर कान में कितना दुखावा हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है मेरे कान में, हाय 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 करने लगे कबीर जी, कितना दुखावा हो रहा है। तो रामानंद जी ने कहा अरे 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 माफ करना। बोले देखो लोही आ रहा है कि क्या, देखना जरा मेरे कान में। कबीर जी ने कान सामने किया, हाय हाय बोल रहे थे, कान में देखने लगे तो बोले लोही तो नहीं आ रहा है, लेकिन कबीर जी जोर जोर से हाय हाय करने लगे। तो रामानंद जी ने कहा अरे जीव हाय हाय क्या कर रहा है, राम राम बोल। तो कबीर जी उठे और नाचने लगे। कबीर जी ने कहा लो जी मेरा काम हो गया। बोले क्या काम हुआ भाई तेरा? बोले आपको गुरु बनाना था, आपसे गुरु मंत्र लेना था। बोले मिल गया। बोले कैसे मिला? आपने नहीं बोला कान में राम राम, आपने ही तो मेरा कान पकड़ के बोला राम राम बोल, हाय हाय मत बोल। आपने ही तो बोलने के लिए बोला, अब तो ये मेरे लिए गुरु मंत्र हो गया। कबीर जी ने रामानंद जी का आशीर्वाद लिया, राम का शब्द पकड़ा, आखिरी श्वास तक राम के उस शब्द को छोड़ा नहीं। सेले बिनने का काम करते थे कबीर जी महाराज, काम करते करते भी राम को याद कर लिया करते थे। कर्म को भी उन्होंने राम समझा, राम को ही कर्म समझा। जो भी जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, छोड़ा नहीं, भागे नहीं। और जिम्मेदारियों से भागने वाले को कभी भगवान मिलते नहीं। जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अगर राम को याद करते हो तो भगवान मिलते हैं। इसीलिए कबीर जी महाराज को राम मंत्र मिला, और उस दिन से जो राम का जाप जपा है, और पूरी दुनिया को राम के बारे में जो सही समझ थी कबीर जी महाराज ने बताई। और मैं जहाँ तक मैंने पढ़ाई कबीर जी महाराज को, जितना कड़वा सच जो समाज के लिए जरूरी है, जितना कड़वा सच उन्होंने बोला है, उतना कहीं और मैंने नहीं पढ़ा। मुल्ला हो के बांग पुकारे तो क्या अल्लाह बहरा है? चींटी के पैरों में घुंघरू बांधो वो भी अल्लाह सुनता है। कितना कड़वा सच है, कितना कड़वा सच। लेकिन कबीर जी महाराज ने बोला, भगवान को मानने के बारे में हो, पूजा कर विधि के बारे में हो, जो कुछ बारे में हो, कबीर जी महाराज ने एक सही समझ इस देश को दी है, राष्ट्र को दी है। धर्म में एक नई क्रांति कबीर जी महाराज ने लाई। तो कहने का भाव था, साची गुरु जी ने सेवा छे, जिनको गुरु पता चले, जिनको गुरु की सेवा पता चली, फिर भक्ति का जो रस है वो उनको प्राप्त होता है। और इसीलिए ये भक्ति का रस हमें प्राप्त हो, इसलिए गुरु की कृपा बहुत मायने रखती है। गुरु की कृपा जीवन में जरूरी होती है। और जैसे हम महाभारत को सुन रहे हैं, तो जो कौरव है ना, वो इतने खराब भी नहीं थे, लेकिन संगत बुरी लगी, संगत के कारण उनके स्वभाव में बदलाव आया। उनको क्या पता था नफरत क्या होती है, उनको क्या पता था जहर खाने से आदमी मरता है। लेकिन शकुनी ने बताया कि अरे भीम को जहर खिला दो, तब पता चला जहर खाने से आदमी मरता है। ये तो शकुनी ने उसको सिखाया। इसीलिए जैसा, और छोटे बच्चे जो है ना, वो अनुकरण करते हैं बड़ों का। वो तो कोरा कागज होता है छोटे बच्चे तो, जो ये तो कोरा कपड़ा होता है छोटा बच्चा। इसके ऊपर जो रंग चढ़ाना चाहो आप रंग चढ़ा सकते हो इसके ऊपर।
तो इसीलिए घर में अगर अच्छा वातावरण रहे तो उसका पूरा पूरा असर हमारे छोटे बच्चों पर होता है। इसलिए हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा वातावरण घर में रखना चाहिए ताकि हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य बने। देखो वो सीखने तो जाते हैं, स्कूल में सीखते हैं, मुझे बोलो गालियां सिखानी पड़ती है इनको, तो गाली कहाँ से सीखते हैं? कहीं से सुनते ही इसलिए तो, नहीं तो इसको तो कोई सिखाता नहीं, फिर भी सीख जाते क्योंकि सुनते हैं। अगर माँ बाप दोनों झगड़ा कर रहे हो घर में तो वही वो सीखता है, वैसा ही अनुकरण करता है। इसीलिए पति पत्नी का जो रिश्ता है वो भी एक अच्छा रिश्ता बने, उसमें भी भाव हो, उसमें भी श्रद्धा हो। एक गम्मत आपको कह दूं, एक ऐसे ही पति पत्नी थे, तो उनका जो पड़ोसी था, हर रोज क्या होता है इनके घर पे, ये थोड़ी देर हंसते और थोड़ी देर झगड़ा करते। थोड़ी देर में हंसने की आवाज आती, थोड़ी देर में झगड़े की आवाज आती। तो पड़ोसी सोच रहा था ये झगड़ा कर रहे हैं कि हंसते हैं, पता नहीं क्या इनका। एक दिन जाने लगा, थोड़ी देर हंसते थोड़ी देर झगड़ा करते। तो एक दिन पड़ोसी ने उस आदमी को पकड़ा कि भाई एक बात पूछूं? बोले बोलो। बोले आपके घर से कभी हंसने की आवाज आती है, कभी झगड़े की आवाज आती है, तो आप हंसते हो या झगड़ा करते हो समझ में नहीं आता। झगड़े के बारे में जितना अपने घर में ध्यान न हो उतना पड़ोस में होता है हमारा। झगड़े घर में क्यों हो रहे वो ध्यान नहीं होता, पड़ोस में क्यों हो रहे उसमें ज्यादा रस होता है। इसने पूछा भाई ये आप हंसते हो या झगड़ा करते हो? बोले झगड़ते भी है हंसते भी है। बोले ये कौन सी बात बनी? बोले जब हंसने की आवाज आती ना, तो बोले मेरी पत्नी अगर गुस्सा हो जाए तो हाथ में जो बर्तन आए वो उठा के फेंकती है मेरी ओर। और बोले उसने जो बर्तन हाथ में आया उठा के फेंका और बचाने में मैं कामयाब हो गया तो मैं हंसता हूं, और वो बर्तन बराबर निशाने पे मुझे लगा तो वो हंसती है। ऐसी हमारी गम्मत दिन भर चलती रहती है। उसने फेंका हुआ बर्तन लगा तो वो हंसती है, बचाने में मैं कामयाब हो गया तो मैं हंसता हूं। कहने का मतलब कि पति पत्नी में ये एक अच्छा सा रिश्ता बने, खुशियां हो, इसकी पूरी पूरी असर हमारे संतान के ऊपर होती है, उनका प्रभाव होता है। एक वकील था, वो वकील हमेशा किसी को भी नालायक कहता था, तो नालायक कई कई सबको पुकारे। अब उसके उस नालायक शब्द को बच्चे ने पकड़ा। एक दिन पेपर पढ़ते हुए बैठा था कुर्सी पे, और उसका बेटा जो है ना वो रमकड़ा में, बस नहीं आती एसटी बस, वो घुमा रहा था ऐसी रमकड़े वाली, ऐसी गोल गोल बस घुमाता। उसका पिताजी कुर्सी पे बैठा है और एक जगह लेके आता, वहाँ पे वो बस रोकी तो कहता जिन नालायकों को उतरना है उतर जाए, जिन नालायकों को चढ़ना है चढ़ जाए। वापस थोड़ी देर के बाद अपनी बस निकालता, वापस घुमा फिरा कर एक स्टैंड पे ले आता, बस स्टॉप पे, जिन नालायकों को चढ़ना है चढ़ जाए, जिन नालायकों को उतरना है उतर जाए। तो उसके पिताजी ने बात सुनी, पेपर तो न्यूज़पेपर बाजू में रखा, बेटे के कान पकड़े, पीटा बेटे को। बोले नालायक कहाँ से सीखा, ये शब्द किसने सिखाया? तो बेटे ने नीचे गर्दन की, सुन लिया पूरा, बहुत मारा बाप ने। वापस अपनी बस पकड़ी, वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठा और अपनी बस पकड़ी और कहा कोई बात नहीं,
एक नालायक की वजह से हमारी बस लेट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, जिन नालायकों को चढ़ना है चढ़ जाए। एक नालायक की वजह से बोले ले हमारी बस लेट हो गई आज। तो बच्चे जो है वो अनुकरण करते हैं। जैसे घर में बड़ों का व्यवहार होगा, शब्दों का प्रयोग होगा, वही प्रयोग हमारे छोटे बच्चे करते हैं। इसीलिए जरूरी है हमने घर में, हमारे घर में वातावरण को रखना। अगर शकुनी के सानिध्य में अगर कौरव न जाते, दुर्योधन न जाता, तो इनके स्वभाव में ये दृष्टता नहीं आती। ये सब युक्ति तो शकुनी बता रहा था। इसलिए हमारे सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने भी कहा कि एक भाई होवे तेने तजिए, तेना सु न करिए व्यवहार, जेने हरिसु नहीं हेत हो। આગળ જીઓને ભક્ત વિભીષણ હતા, તેને ભઈ તજા તત્કાલ, શ્રી રામને ચરણે લાગ્યા સાર્યા પોતાના કાજ। એક તજો સંગ કુસંગિયા, એક તજો। एक पिता होवे तेने तजिए, तेना सु न करिए व्यवहार, जेने हरिसु नहीं हेत हो। आगे जीवो ने भक्त प्रहलाद हता, तेने पिता तजाते तकाल हो। श्री नरसिंह ने चरणे लाग्या सार्या पोताना काज। एक तजो संग कुसंगिया, एक तजो। कि अगर आपका पिता है लेकिन उस पिता को भक्ति का रंग नहीं है तो त्याग करवा देना उसके उस स्वभाव का, लेकिन आप तो जरूर भक्ति करना, उसके कुसंग का त्याग कर देना और भगवान के चरणों में जाकर अपना जो काज है, कर्म है, वो पूरा करवा लेना, जो जिम्मेदारी वो पूरी कर लेना। विभीषण अगर कुसंग को न छोड़ता तो कहां से राम की कृपा बनती। अगर प्रहलाद अगर कुसंग का त्याग न करता तो कहां से नरसिंह के दर्शन होते। तो इसीलिए हमारे सदगुरुदेव भी कहते हैं कि हमें भी इस तरह कुसंग का, शकुनी के स्वभाव का त्याग करना पड़ेगा। एक पानी का जो बूंद होता है ना, अगर वो पानी का बूंद गरम लोहे पर गिरा तो क्या होगा? पानी का बूंद अगर गरम लोहे पर गिरा तो भस्म हो जाएगा। वही पानी का बूंद अगर सांप के मुंह में जा गिरा तो जहर बनेगा। वही पानी का बूंद अगर सिंपली में जा गिरा तो मोती बनेगा। पानी का बूंद वही है, लेकिन गरम लोहे के संगत में गया तो भस्म हुआ, सांप की संगत में गया तो जहर बना, और जब सिंपली की संगत में गया तो वही पानी का बूंद मोती बना। ये सानिध्य का, वातावरण का प्रभाव होता है। इसलिए हर हमेशा अच्छे वातावरण में रहने की पूरी हम कोशिश करें, ताकि खराब विचार हमारे मन में प्रवेश न कर पाए। तो शकुनी ने बहुत इनके बुद्धि में द्वेष को भर दिया। हमने सुना कि लाक्षागृह में इनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन जहाँ पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कौरवों को लगा कि हमने तो पांडवों का विनाश कर दिया, पांडव मर गए, पांडवों की मृत्यु हो गई, अब मर चुके हैं। इस खुशी में तो वो बहुत नाच रहे थे कौरव, लेकिन सच बात का उनको पता नहीं था। कथा कहती है आगे, ब्राह्मण के वेश में रहने वाले उस भीम ने जिस बकासुर की तकलीफ उस नगर में थी, उस बकासुर का वध किया। बकासुर के उस तकलीफ से मुक्त किया। आगे उनको पता चला कि द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया है। स्वयंवर रखने की बारी इसलिए आई थी क्योंकि अर्जुन के साथ शादी बनानी थी द्रुपद राजा को, लेकिन अब अर्जुन तो लाक्षागृह में जल चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अर्जुन के जैसे शूरवीर लड़के के साथ मैं द्रौपदी की शादी बनाऊंगा। तो कैसे ढूंढेंगे अब शूरवीर?
युवान को, तो उसने एक स्वयंवर रखा। नीचे पानी का एक कुंड, ऊपर छत पे एक मछली गोल गोल घूम रही थी, एक धनुष्य पड़ा था, धनुष्य से तीर चलाना था, और नीचे जल में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, तो नीचे देखकर ऊपर जो घूम रही थी मछली, उसकी आंख को छेदना था। कितना बड़ा पराक्रम! ऊपर देख के नहीं, नीचे प्रतिबिंब को देखकर ऊपर तीर चलाना था, और वो भी बरोबर आंख में लगे। और जो ये कर पाएगा उसके साथ मेरी बेटी की शादी। क्योंकि द्रुपद को भी लगता था अच्छा पटेल मिले, जिसको कोई व्यसन ना हो, जिसमें संस्कार हो, और खास करके जो सतपंथी हो। क्योंकि फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर पता होता है कि ये इसमें फिर कोई व्यसन नहीं होगा। हाँ, पांडव भी सतपंथी थे, तो द्रुपद को तो इच्छा वही थी कि ये इस अर्जुन के साथ शादी बने। इसलिए अच्छे युवान को ढूंढने के लिए स्वयंवर था। फिर सबको आमंत्रण दिया हुआ था, सब वहां पहुंचे। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, सब वहां पहुंचे। जब ब्राह्मण के वेश में रहने वाले जो पांडव है उनको पता चला, तो वो भी ब्राह्मण के वेश में पहुंचे। कोई पहचाने नहीं इसके लिए। जब आए तब किसी ने पहचाना भी नहीं। जब स्वयंवर शुरू हुआ, द्रुपद राजा ने आह्वान किया, तो एक आकर वो कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो रहा था। बाद में उठकर जब कर्ण आया, तो द्रौपदी की भगवान की नजर एक हो गई। भगवान ने द्रौपदी को आंखों से समझाया कि इसको मना कर दे। आगे की बात भगवान को बताती। द्रौपदी खड़ी हुई और द्रौपदी ने कहा कि हे कर्ण, आप इस स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि आप राजपुत्र नहीं हो। मना कर दिया। कर्ण का बहुत बड़ा अपमान वहां पर हुआ। कर्ण को बुरा लगा, वहां से कर्ण निकल गया। तो द्रुपद को अब चिंता हुई कि क्या कोई ऐसा युवान नहीं है जो स्वयंवर को जीत पाए। तो भीम युधिष्ठिर ने इनको धक्का लगाया अर्जुन को, अर्जुन तू जा। तो ये आगे आए अर्जुन, सामने धनुष पड़ा था, वंदन किया। अब ब्राह्मण के वेश में थे, किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगर ये युवान है, भले ब्राह्मण हो, लेकिन अगर जीतता है तो अच्छी बात है। तो जैसे धनुष्य उठाया, नीचे प्रतिबिंब को देखा और ऊपर तीर चलाया, सीधा तीर जाकर मछली के आंख में जा घुसा। जैसे ही ये चित्र सबने देखा तो तालियां बजने लगी महल में, और सबने अभिनंदन किया, अभिवादन किया। अब द्रुपद ने कहा कि चलो, एक तो कोई मिला जिसने स्वयंवर को जीता। अब कौरवों को गुस्सा आया कि हमें लड़की दी नहीं और एक ब्राह्मण को दी। कौरव युद्ध करने लगे, झगड़ा करने लगे राजा से, लेकिन बाकी जो पांडव थे उन्होंने मदद की द्रुपद राजा को और वहां से उनको भगाया। अब द्रुपद राजा ने द्रौपदी का हाथ दे दिया अर्जुन के हाथों। द्रौपदी को लेकर पांडव अपने घर पहुंचे। माँ घर के अंदर बैठी थी। माँ को कहा आज बहुत बड़े भिक्षा लेकर आए। तो माँ ने कहा फिर सब मिलके बांट लो बेटा। बगैर देखे बात बोली गई। और जब कुंती माँ ने बाहर आकर देखा तो अरे ये भिक्षा लाए थे। अब धर्म संकट हुआ। माँ ने कहा था पांचों मिलकर बांट लो। क्या करे, उतने में वहां कहते हैं कि व्यास जी आए और व्यास जी कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे जो माँ के मुख से शब्द निकले वो सही है, क्योंकि द्रौपदी पहले तूने पहले जन्म में महादेव की उपासना की थी और महादेव की उपासना करते हुए आपने पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, शूर वीर महापराक्रमी जगत को जीतने वाले पति ऐसा 5 बार मांगा था। तो महादेव जी के आशीर्वाद से ये शूर वीर महापराक्रमी 5 पति इस जन्म में आपको मिले हैं। माँ के मुख से जो शब्द निकले वो सही शब्द निकले।
तो व्यास जी ने कहा आप अभी द्रौपदी को भी कहा कि इनको पांचों को अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया, पांचों को पति करके उसने स्वीकारा। कथा कहती आगे, द्रुपद को बाद में पता चला कि जो लड़की लेकर गया, जो मेरी इच्छा थी अर्जुन ले जाए, तो वो अर्जुन ही था ब्राह्मण के वेश में। तो द्रुपद राजा को बहुत बड़ी खुशी हुई कि चलो जिस पटेल को चाहिए था वही पटेल मिला। तो फिर लड़की का जो बाप है खुश हो जाता है कि नहीं, वही पटेल मिले। तो द्रुपद राजा को बड़ी खुशी हुई। ये जैसे द्रुपद को पता चला तो कौरवों को भी पता चला कि अरे पांडव तो मरे नहीं है, इस तरह वो तो बच चुके हैं, और जिन्होंने स्वयंवर जीता वो अर्जुन था, और पांडव तो आज भी है, बचे हैं। जैसे बात पता चली तो मन में तो बहुत दुख हुआ, लेकिन ऊपर ऊपर विदुर काका जैसे लोगों के सामने बोलने लगे, अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ कि वो बच गए। लेकिन मन में तो दुख था कि हमने जो कोशिश की थी वो कोशिश पूरी नहीं हुई। फिर उनको काका ने कहा, विदुर काका ने, अरे पता चल चुका है तो बुला भी लो उनको। उनके कहने के बाद उनको राज्य में बुलाया गया, उनका वहाँ पर सम्मान किया। और कथा कहती आगे, फिर विषय शुरू हुआ कि युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहिए। तो धृतराष्ट्र, शकुनी, इन्होंने मिलकर एक युक्ति बनाई, और जो इंद्रप्रस्थ का राज्य था वो इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को दे दिया गया। हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन को रखा, और इंद्रप्रस्थ का जो राज्य था वो पांडवों को दिया। पांडवों ने वहां जाकर बहुत बड़ी मेहनत की, और बहुत बड़ी मेहनत करते हुए उस राज्य का, वहां पर इंद्रप्रस्थ के राज्य का निर्माण किया। द्रौपदी को एक नियम दे रखा था भगवान कृष्ण और व्यास जी ने कि 2 महीने और 12 दिन एक पति की सेवा आपको करनी है। और जब पति और पत्नी मतलब युधिष्ठिर और द्रौपदी अगर कहीं एकांत में बैठे हो तो तब किसी पांडव ने वहां जाना नहीं चाहिए। जब वो जो कुछ चर्चा कर रहे हो, अगर किसी पांडव से ये भूल हो जाती है तो 12 बरस तक उसको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। गलती से एक दिन कुछ चोर गौ माता को लेकर भाग रहे थे, तो अर्जुन को बात पता चली। अर्जुन अपने गांडीव धनुष्य को लेने जब गया, तब वहां पर धर्मराज और द्रौपदी एकांत में बात कर रहे थे। गांडीव धनुष्य को लेने जब गए तब, क्योंकि अर्जुन जी को पता नहीं था, लेकिन कुछ भी हो, जो कुछ हुआ वो अपराध हुआ, नियमों का उल्लंघन हुआ, और नियमों के अनुसार अर्जुन को 12 बरस तप करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। जैसे वो बाहर निकले तो कथा कहती है इन 12 वर्षों में उसने तीर्थ यात्रा की, अलग अलग साधना की, अलग अलग शस्त्र अस्त्रों को उसने वहां पर प्राप्त किया। घूमते घूमते जब वो द्वारिका में पहुंचे तो त्रिदंडी नाम धारण किया, ब्राह्मण का वेश धारण किया। वहां रहते रहते सुभद्रा के साथ प्रेम हो गया। कृष्ण भगवान को तो सब पता था कि एक अर्जुन है, और कृष्ण भगवान को ये भी पता चला सुभद्रा के द्वारा कि इन दोनों को शादी करनी है। लेकिन सुभद्रा की जो शादी है वहां पर दाऊ भैया दुर्योधन के साथ करवाना चाहते थे, और सुभद्रा की इच्छा नहीं थी। तो कृष्ण भगवान के पास दोनों गए, दोनों ने कहा, फिर भगवान ने कहा कि अरे जैसे मैंने रुक्मिणी का किया था अर्जुन, वैसे तुझे करना पड़ेगा, लेकर भाग जा। फिर दाऊ भैया बोले, दाऊ भैया को मैं संभाल लूंगा। लेकर भाग गए हैं अर्जुन जी सुभद्रा को, और जब दाऊ भैया को पता चला तो कृष्ण भगवान ने उनको वहाँ पर समझाया। यहाँ पर सुभद्रा और अर्जुन की वहाँ पर शादी हुई है। जंगल में रहते समय एक मयासुर नाम के राक्षस को अर्जुन ने बचाया था। ऋण चुकाना था तो मयासुर ने कहा मैं क्या करूं, माया में प्रवीण था।
तो अर्जुन ने कहा एक महल बना दो, तो उसने पांडवों के लिए एक माया का महल वहां पर बनाया। आगे पांडवों ने विचार किया कि अपने पास कुछ था नहीं, अब इतना बड़ा राज्य बन चुका है तो क्यों न हम यज्ञ करें। क्योंकि पांडवों की बुद्धि वाले लोगों को ही लगता है कि आज अगर 2 पैसे हमें मिले हैं तो भगवान की कृपा से मिले हैं, तो क्यों न हम भगवान के लिए कथा करें, भगवान के लिए अन्नदान करें, भगवान के लिए सब लोगों को बुलाएं और ये सब भगवत कथा का आयोजन करें। जिनको पता है कि ये सब कुछ भगवान की देन है और भगवान के लिए ही कुछ करना चाहिए, वो लोग ही कर सकते हैं। और इन पांडवों ने सोचा कि हम राजस्व यज्ञ करें, तो राजस्व यज्ञ का आयोजन किया गया। कौरवों को भी बुलाया, उनकी बैठक हुई, मीटिंग हुई दोनों की, और फिर सबने सम्मति दी, समितियों का गठन हुआ। अब एक विषय जब आया तब थोड़ा झगड़ा यहाँ पर हुआ। विषय ये था कि अग्र पूजा जो है वो सम्मान किसको देना है। अलग अलग नाम आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, पांडवों ने भी कृष्ण भगवान का नाम सामने किया, लेकिन शिशुपाल ने मना किया कि अरे इस गौवे चराने वाले को अग्र पूजा का मान दोगे, ये है कौन, ये तो एक गोवाड़ है, ये तो चोर है। सब थोड़ी ना भगवान को पहचान पाते हैं, सब नहीं पहचान पाते। भगवान को पहचानने के लिए तो वो ज्ञान की चक्षु जरूरी होती है, जो शिशुपाल के पास नहीं थी। मतलब आज भी है शिशुपाल और तब भी थे। आज भी तो ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं समझना चाहते, या नहीं उनको समझते, ना दिखाई देते, क्योंकि वो वाली आंख नहीं है। शिशुपाल समझ नहीं पाया। शिशुपाल तो इनको गोवाड़ ही समझता था, चोर समझता था। सब लोग गुस्सा हो गए कि अरे शिशुपाल ऐसे शब्द कृष्ण के लिए बोलना मत, लेकिन वो रुका नहीं। भगवान ने कहा उसको बोलने दो। बोले भगवान क्यों? भगवान ने कहा बोलने तो दो। फिर उसने गाली देना चालू किया भगवान को, और एक नियम से, एक बार जो गाली दे ना तो दूसरी बार वो वापस बोलनी नहीं बोलनी। तो ऐसी 100 गालियां भगवान को दी, और रिपीट नहीं की एक भी। मतलब कितनी थी उसके पास। क्योंकि ये जो विकृत स्वभाव के लोग होते हैं, कुसंग में रहने वाले लोग होते हैं, उनके पास ये वाली बातें बहुत ज्यादा संख्या में होती है। तो 100 गालियां पूरी हो गई। फिर भगवान ने कहा बस शिशुपाल, तेरी मां को मैंने वचन दिया है, और एक भी गाली अगर ज्यादा बोली तो यही के यही वध कर दूंगा। क्या कर लेगा तू? और वापस एक गाली दी। जैसे भगवान ने सुनी, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल का वह वध कर दिया। शिशुपाल का वध किया। उसका जो मित्र था वक्रदंत, वो भी भागते हुए कृष्ण को मारने वहां पर आया, तो कृष्ण ने उसका भी वध वहां कर दिया। इस तरह शिशुपाल वक्रदंत का वहां भगवान के द्वारा वध हुआ। मतलब देखो, जब भगवान थे तो भगवान का भी विरोध करने वाले, भगवान को भी गाली देने वाले थे कृष्ण भगवान को, तो हमारी क्या बात है। कृष्ण भगवान को भी भरी सभा में अपमानित करने वाले शिशुपाल थे। इसलिए आज भी ये जो शिशुपाल है ना, अपमानित करने वाले संतों को, धर्म को, आज भी है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सुदर्शन चक्र कब आ जाएगा पता नहीं। और 100 गालियों के आगे अगर कोई बढ़ जाता है ना, तो भगवान उसको छोड़ता नहीं है। 100 बार अगर गलती हो जाए तो भगवान कहता है चल ठीक है, सामान्य जीव है। लेकिन 100 बार अगर गलती होने के बाद, भगवान ने माफ करने के बाद भी अगर कोई जीव सुधरता नहीं है, तो भगवान के पास रास्ता नहीं होता, वो सुदर्शन भिजवा देता है। आगे राजस्व यज्ञ बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ, संपन्न हुआ। अब आभार विधि का कार्यक्रम था, तो कौरवों का भी आभार किया कि चलो भाई, आपने भी हमारे याग में बहुत अच्छी सेवा दी। कौरवों का पांडवों ने आभार किया। जिन्होंने, कोई मंडप वाला था, लाइट वाला था, शूटिंग वाला था, जो फोटोग्राफी वाला था, जो भी, सबको बुलाया रखा था और सबका आज आभार करवाया और सबका आभार हुआ। अब घर जाने से पहले दुर्योधन, कौरवों ने सोचा क्यों ना माया महल से होके जाए। हमने सुना तो बहुत है, लेकिन महामहल देखा नहीं है। तो देखने के लिए गए
तब अजब सा ऐसा माया महल वहां था। जाते समय ऐसी दीवाल दिखाई देती थी, स्पर्श करते थे तो दीवाल नहीं, और दिखाई तो दीवाल देती थी। वहां से आसानी से निकल गए दीवाल से, माया महल था। एक जगह दीवाल थी नहीं और दीवाल से टकरा गए। मतलब दीवाल जहां नहीं होती थी वहां दिखती थी, जहां होती थी वहां दिखती नहीं थी। फिर आगे गए तो एक पानी का कुंड था, तो सबने अपने अपने कपड़े ऊपर किए, भीगने नहीं चाहिए। और जैसे कुंड में पाव को रखने लगे तो समझ में आए, रे यहाँ तो पानी नहीं है। दिखाई दे रहा था पानी का कुंड, जब पैर रखने जाते थे तो कुंड नहीं था, सीधी सी एक जमीन थी। अब आगे चलते हुए एक पानी का कुंड था। अब इन्होंने समझा ये तो माया महल है, वहां भी तो पानी का कुंड दिखाई दे रहा था लेकिन था नहीं, ये भी ऐसा होगा। और सीधे दुर्योधन आगे चल रहा था, ऐसी टट्टार गर्दन करके, सीधी गर्दन करके, अकड़ते हुए। और अक्सर अकड़ जिनके हृदय में होती ना, स्वभाव में वही गड्ढे में गिरते। अकड़ के साथ चल रहा था दुर्योधन आगे आगे। अब उसको लगा कि यह पहले जैसा कुंड होगा पानी का, तो कपड़े भी ऊपर नहीं किए और पैर रख दिया। जैसे पैर रखा तो यहां सचमुच पानी का कुंड था, उसमें जा गिरा। जैसे आवाज हुआ, द्रौपदी भीम भागते भागते आए और देखा और हंसते हंसते बोलने लगे, अरे अरे अरे, अंधे का पुत्र अंधा। भीम ने हाथ दिया कि अरे दुर्योधन ऊपर आ जाओ। दुर्योधन ने हाथ को दूर फेंक दिया, भीम के ऊपर निकला और कहा कौरवों को जल्दी से जाने की तैयारी करो। हस्तिनापुर पहुंचा, अपने सब साथियों को बुलाया और कहा कि जल्दी से जल्दी अब इन पांडवों को हमें जीतना है, इनका पराभव करना है और विनाश कर देना इन पांडवों का, क्योंकि मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा। बात लग चुकी थी, इसीलिए शब्द जो है वो शस्त्र होते हैं, इसलिए उनको संभल कर बोलना पड़ता है। इसलिए हमारे सद्गुरुदेव ने कहा, मीठू मीठू बोलो, नमी नमी चालो, हंस थई ने चालसो तो मोती नो दानो चलाए। क्या कुछ बाकी नहीं रखा हमारे सद्गुरुदेव ने हर बात पे। मैं तो हर जो भी ये महाभारत चालू है ना, जो भी कथा चालू है, तो हर विषय के ऊपर एक भजन बोल सकता हूँ सद्गुरुदेव का। इतने प्रमाण है, इतना दिया हमारे सद्गुरुदेव ने हर चीज में, सारी चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने कहा मीठू मीठू बोलो, नमी नमी चालो, कि हम मुंह से मीठे शब्दों का प्रयोग करें। नमी का मतलब है नम्रता। हम नमी से चले, हम नम्रता से चले जीवन में, तो जीवन सुंदर है। इसीलिए शीलेन शोभते रूपम। अगर कोई दिखने में सुंदर है लेकिन अगर उसका सील है तो सुंदरता का महत्व है। दिखने में सुंदर है लेकिन सील नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो वो सुंदरता कुछ काम की नहीं है। तो सील जरूरी है, नम्रता जरूरी है। अब तीर लग चुका था हृदय में, अंधे का पुत्र अंधा। मामा को बुलाया कि मामा अब कुछ भी कर, अब तो पांडवों को फंसाना है और पांडवों को बर्बाद करना है। मामा ने कहा, बेटा भांजे, इस बात को हमारे युवान मित्र जरा ध्यान से सुनना। मामा ने कहा कि देख, बोले भांजे, जब किसी का बुरा करना हो, जब किसी को बर्बाद करना हो, तो पहले ध्यान रखना, ढूंढना कि क्या उसको कोई व्यसन है, ये देखना पहले। और बाद में अगर कुछ व्यसन मिला उनको, तो उस व्यसन को बढ़ाने के लिए हमने मदद करवा देना। कहने का मतलब, किसी को शराब पीने का व्यसन है तो हमने क्या करवाना है, उसको शराब पीने के लिए पैसे देना। ले भाई पी ले, ले भाई पी ले। उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन खुद मर जाएगा। किसी के व्यसनों को ढूंढना। इसलिए आप लोग कहते हो ना, महाराज
कि हमारी इच्छा तो नहीं थी, मित्रों ने जबरदस्ती की। जब आपका मित्र आपकी मर्जी के विरोध में अगर जबरदस्ती कर रहा हो तो समझना वो आपका मित्र नहीं, शत्रु है, जो आपको व्यसनों के माध्यम से बर्बाद करने पर तुला है। महाभारत ये कहता है। जब हम जबरदस्ती करते मंदिर जाने की तो मानते नहीं हो, जब हम लोग संत लोग जबरदस्ती करते पूजा में जाकर बैठो तो मानते नहीं हो, जब हम लोग संत लोग कहते कि सत्संग में आकर बैठो तो मानते नहीं हो, किसी ने सिगारेट का आग्रह किया तो वो क्यों मान लेते हो पता नहीं। संतों की मानती नहीं और गधों की मानते हो। एक जगह ऐसे ही संत का प्रवचन रात्रि में खत्म हुआ, रात्रि में 12 बजे का समय, और 12 बजे जब उसको वापस जाना था तो गुरुजी ने बोला कि भाई जाना मत, इतने रात्रि के समय में कहाँ जाता है। महाराज जाना पड़ेगा, काम बहुत है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे सुबह जल्दी जाना। नहीं मुझे तो अब जाना पड़ेगा। संत की मानी नहीं, निकला। जैसे गांव के बाहर पहुंचा तो 4-5 गधे वहां पर खड़े थे, चिल्लाने लगे रात्रि में इसको देखकर। तो इसने सोचा ये गधों का चिल्लाना तो अपशकुन होता है, सच्ची में जाना नहीं चाहिए मैंने, तो वापस आ गया। गुरुजी को कहा मैं रुकने वाला हूं। बोले नहीं बोल रहा था, अब कैसे रुकता है। बोले वो गधे चिल्ला रहे थे तो मैंने सोचा चलो सुबह जाएंगे। संत कहते तू गधों की सुनता है लेकिन संतों की नहीं सुनता।